हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भाइयों बहनों, आप लोगों ने तो राम कथा, शिव कथा, कृष्ण कथा, रामायण, महाभारत, अनेकों अनेक कथाएं सुनी हैं और उसका अमृतपान भी अपने जीवन में किया है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं लंकापति रावण। जी हाँ दोस्तों, रावण की कथा आज से हम शुरू करने जा रहे हैं। रावण की जन्म से लेके और मरने तक की, मृत्यु तक की सारी कहानियां, सारी कथाएं आप सबको सुनाऊंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिए। मैंने बनाया है रावण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के 101 एपिसोड, जिसमें आप सबको बताऊंगा कि रावण का जन्म कैसे हुआ, रावण की माँ कैसे श्रापित थी, रावण के कुल के बारे में, रावण के भाइयों बहनों के बारे में, रावण ने कैसे वरदान प्राप्त किया शिव जी से, रावण को ब्रह्मा जी ने कैसे वरदान दिया, रावण को कैसे यज्ञ और तप में महारत हासिल था, और मैं बताऊंगा कि उसने कुबेर की लंका को कैसे छीना, कुबेर के पुष्पक विमान को कैसे छीना, और उसने कैलाश पर्वत को उठाने की चेष्टा कैसे कर ली, सीता का हरण कैसे किया, लंका का निर्माण कैसे किया, महारानी मंदोदरी की बहुत सारी अनसुनी कहानियां बताऊंगा और अंत में बताऊंगा कि रावण का सर्वनाश कैसे हुआ। बोलिए जय महादेव। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको उस महाशक्तिशाली राक्षस की जीवन गाथा सुनाने जा रहा हूं जिसका नाम था रावण। जी हाँ दोस्तों, रावण की जन्म गाथा आज से मैं आप सबको सुनाऊंगा 101 पार्ट में। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा और बहुत ही रोचक कहानियां और रावण की जीवनी सुनिएगा। रावण, उसका जन्म जब पूरी सृष्टि के लिए अशुभ संकेत दिए थे। रावण जब पूरी सृष्टि ने अशुभ संकेत दिए थे तब रावण का जन्म हुआ था। सुनो, यह कथा त्रेता युग की कहानी है। ऋषपुलस्थ का वंश था, अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत तपस्वी। उनके पुत्र का नाम था विश्वश्रवा, एक महान ऋषि। विश्वश्रवा ने विवाह किया इलवला की पुत्री से, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था कुबेर। जी हाँ, ये वही कुबेर धन के देवताओं और यज्ञों के अधिपति हैं। पर पूरी कहानी यही नहीं पूरी हुई, क्योंकि एक और विवाह रावण का हुआ। विश्वश्रवा ने विवाह किया कैकेसी से। कैकेसी से विवाह किया जो कि राक्षस वंश की कन्या थी, और यहीं से शुरू होती है रावण की गाथा। कैकेसी गर्भवती हुई, पर उस समय आकाश में तारे डगमगाने लगे। जब कैकेसी गर्भवती हुई, चांद का तेज कम हो गया और धरती पर भूकंप आने लगा। ऋषियों ने कहा यह गर्भ एक ऐसे प्राणी लेकर आएगा जो तीनों लोक में आतंक फैलाएगा। देवताओं ने कहा आकाश में अशुभ ग्रहों की स्थिति बन रही है, मानो ब्रह्मांड स्वयं आने वाले विनाश की आहट सुन रहा है। जब जन्म का समय आया तो कहते हैं उस रात हवाएं तेज चलने लगी, आकाश में बिजली कड़क उठी, आकाश में बिजली कड़की, गरज उठी, नदियों का जल उफान में आ गया, और तभी कैकेसी ने जन्म दिया एक ऐसे बालक को जिसका रोदन साधारण नहीं था, बल्कि वह रोदन नहीं बल्कि सिंहनाद था, जिसकी गूंज से आकाश कांप गया, धरती हिल गई। वह बालक था 10 ग्रीव रावण। जी हाँ, वही जो आगे चलकर रावण के नाम से जाना गया। अब सुनो उसके जन्म का रहस्य। जन्म लेते ही उस बालक का शरीर साधारण शिशु जैसा नहीं था, उसके मुख पर अलौकिक तेज था। उसकी आंखें रक्त की तरह लाल थी और उसकी काया से निकलने वाली ज्वाला देखकर दाइयां भी भयभीत हो गई। कहा जाता है जन्म के उसी क्षण सूर्यास्त जैसा माहौल हो गया, चारों ओर
बादल में सूर्य छिप गए, बादल चारों ओर छा गए और चारों दिशाओं में राक्षसी हंसी की गूंज चलने लगी। विश्वामित्र ने जब उस बालक को देखा तो पहले तो उन्हें बहुत गर्व हुआ, क्योंकि वह अत्यंत तेजस्वी प्रतीत हो रहा था। परंतु मन ही मन ऋषि का हृदय कांप उठा। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, हे देवताओं, यह बालक अद्भुत है, पर इसका मार्ग क्या होगा ये मैं नहीं जानता हूँ। यदि यह धर्म की राह पर चला तो देवताओं को भी मात दे देगा, और यदि अधर्म की ओर भाग गया तो विनाश का कारण बनेगा। रावण का जन्म केवल एक परिवार की घटना नहीं थी भाइयों बहनों, यह ब्रह्मांड की बड़ी योजना का हिस्सा भी था। वह जन्म इसलिए कि एक दिन उसका वंश स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के हाथों से खत्म हो जाए। लेकिन उस समय कौन जानता था, लोग केवल इतना देख रहे थे कि यह एक साधारण बालक नहीं जन्मा है जिसकी आंखों की आग से ही योद्धा डरकर पीछे हट जाते थे। कहा जाता है जन्म के 7वें दिन जब पहली बार रावण को गोद में लिया गया तो वह बालक इतना बलशाली था कि दाई के हाथ से फिसल गया और गिरते ही धरती में गड्ढा बन गया। धरती थर्रा उठी और वहीं से उसके अंदर का आतंक लोग मानने लगे। उसके रोदन की गूंज पूरे लंका द्वीप तक फैल गई। राक्षसों ने कहा, हमारा राजा जन्म ले चुका है। देवताओं ने कहा, त्रेता युग का विनाश आ चुका है। आप सोच रहे होंगे क्या सचमुच जन्म के समय में इतना भयानक था रावण? तो सुनिए, रावण साधारण मनुष्य नहीं था, वह ऋषि का पुत्र था, परंतु राक्षसी रक्त उसकी माँ का भी वारिस था। इसीलिए उसके भीतर एक तरफ ज्ञान की ज्वाला थी और दूसरी तरफ राक्षसी शक्ति और क्रोध की ज्वाला थी। यही मिश्रण आगे चलकर रावण बना और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कथा जो न केवल लंका को हिला देगी बल्कि देवताओं तक की गद्दियां हिला देगी। आपने सुना रावण का जन्म, जब धरती कांप उठी, आकाश थर्रा उठा और देवताओं ने भी भय से मुंह फेर लिया। एक ऐसे बालक के जो अशुभ संकेतों के बीच में जन्मा। आगे चलकर ये क्या करेगा, कैसे बढ़ेगा, उसके बचपन के रहस्य क्या था, ये सब जानने के लिए आप हमारे अगले एपिसोड को देखिए। और अगर ये एपिसोड आप सबको पसंद आया है तो एक बार हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने आशीर्वाद को बनाए रखिए। बोलिए हर हर महादेव।